आज ये समझने का भी दिन है कि 2016 के बाद ये अब तक हमारे देश में और अमेरिका में क्या क्या बदल चुका है। और आप जब ये समझेंगे तो पता चलेगा कि ये ना तो 2016 का अमेरिका है और ना ही ये 2016 का भारत है। दोनों ही देश अब बदल चुके हैं और कैसे बदले हैं हम आपको इस चित्र के जरिए समझाएंगे। 2016 में अमेरिका काफी बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन अब अमेरिका सिकुड़ चुका है, कमजोर हुआ है पहले से, उसकी ताकत काफी कम हुई है, उसकी सॉफ्ट पावर कम हुई है। लेकिन जब आप भारत को देखेंगे तो भारत की ताकत 2016 के मुकाबले अब 2021 में बढ़ी है और दुनिया भर में भारत को देखने का नजरिया बदल चुका है। यानी भारत भी अब दुनिया की शक्ति का एक ध्रुव बन चुका है। अमेरिका छोटा हुआ है 2016 के बाद से, भारत बड़ा हुआ है। यह फर्क आया है 2016 में और 2021 में। इसलिए भारत के साथ अच्छे संबंध रखना 2016 में हो सकता है अमेरिका के लिए विकल्प के तौर पर रहा होगा, वैकल्पिक होगा, लेकिन आज भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि भारत के साथ संबंध बेहतर करना अमेरिका की एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि आजकल अमेरिका के बुरे दिन चल रहे हैं। और यह बदलाव कैसे आया ये भी आप देखिए, इसे आपको कुछ चुनौतियों के जरिए समझना होगा। देखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अमेरिका पूरी तरह फेल हो गया, अमेरिका की पोल खुल गई। एक सुपर पावर के तौर पर अमेरिका अंदर से कितना खोखला है कोरोना वायरस ने बता दिया। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो अविश्वास का माहौल पैदा हुआ उसने अमेरिका की एक लोकतंत्र के तौर पर साख को दुनिया भर में गिरा दिया और लोकतंत्र के चैंपियन वाली छवि उसकी पोल खुल गई। यही नहीं, इससे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ और इसने अमेरिका के नकली लिबरलिज्म की भी पोल खोलकर रख दी। लेकिन यही चुनौतियां जब भारत के सामने आई तो उसने एक बड़े और भरोसेमंद प्लेयर की भूमिका निभाई। भारत कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक जंग में सफल रहा और सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने पश्चिम के बड़े बड़े देशों से ज्यादा बेहतर मुकाबला किया कोरोना वायरस से। और अमेरिका से तो भारत बहुत आगे था कोरोना वायरस के अपने रिस्पॉन्स को लेकर। 2016 से 2021 के बीच भारत का लोकतंत्र और मजबूत हुआ। 2019 में भारत में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए और सबसे अहम, हमारे देश में अमेरिका की तरह हार और जीत पर कभी भी इस तरह का ना विवाद हुआ ना हिंसा हुई। 2016 का भारत 2021 में नए भारत का रूप ले चुका है और प्रगति के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना वायरस की वैक्सीन। भारत आज आगे बढ़कर अपने पड़ोसी देशों को भी मुफ्त में ये वैक्सीन देने का काम कर रहा है। कोरोना वायरस के दौरान भारत ने और बाकी अपने पड़ोसी देशों की बहुत मदद की है। 2016 से 21 में क्या बदला, अगर हम इसे आपको एक लाइन में बताएं तो आज अमेरिका के लिए भारत से रिश्तों को मजबूत करना विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। यह फर्क आया, ये जो शब्द था विकल्प, ये मजबूरी में बदल गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये 2016 का अमेरिका नहीं है, इसे कुछ तस्वीरों के जरिए देखिए। अमेरिका में हर बार राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2 लाख टिकटें वितरित होती हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 1000 लोगों को ही टिकटें दी गई हैं और ये भी आम लोग नहीं हैं। और इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। एक है कोरोना वायरस, जिसके खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पहले ही बुरी तरह हार चुका है, और दूसरा कारण है पिछले दिनों अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों द्वारा की गई हिंसा, जो कि इतना हैरान करने वाली थी कि पूरी दुनिया हैरान हो गई देखकर। लोगों की कमी को इस बार झंडों से पूरा किया गया है। कैपिटल हिल के बाहर 2 लाख अमेरिकी झंडे लगाए गए हैं और ये झंडे आम लोगों की कमी को पूरा करेंगे। लेकिन आपको याद होगा 2009 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का इनॉग्रेशन डे था और तब लाखों लोग इन्हीं झंडों को लेकर खुद वहां पर मौजूद थे, लहरा रहे थे झंडे अपने हाथों में लेकर। पुरानी तस्वीर देखिए, जब 2009 में बराक ओबामा आए थे इसी मैदान पर, कैसे ये मैदान खचाखच भरा हुआ था। और एक आज की तस्वीर देखिए, सिर्फ 12 साल का अंतर है। ये अमेरिका का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बार के इनॉग्रेशन डे में झंडे लहराने के लिए भी लोग मौजूद नहीं हैं और 25,000 सैनिक वहां पर तैनात किए गए हैं, यानी आम जनता से भी ज्यादा संख्या वहां सैनिकों की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 में ओबामा के इनॉग्रेशन डे में 18 लाख लोग शामिल हुए थे, 18 लाख। फिर 2017 में जब ट्रंप ने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली तब 6 लाख लोग इसका हिस्सा बने थे और इस बार तो ये संख्या सिर्फ 1000 रह गई है।